हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आरडी इंस्पायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से। उनसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिनसे आपको क्या है लेटेस्ट जितने भी अपडेट है उन अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपन का टॉपिक। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 21 नवंबर 2022 को। अब वर्ल्ड जो फिनिश डे है, अब फिश डे की बात करें 21 नवंबर को मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो है कि विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। तो इस डेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डेट को आपको क्या रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी बात करें कि यह दिन स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने में, यानी लोगों को जागरूक करने में, लोगों के सामने, विश्व के सामने रखने के लिए, दुनिया भर में मत्स्य पालन के स्थायी स्टोर को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। यानी ये विश्व में एक दिन किसके लिए रखा गया है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में रखा गया है। विश्व मत्स्य दिवस दुनिया भर में मछुआरे समुदाय के हित और विकास की रक्षा करते हुए हमारे महासागर की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्थायी मॉडल का पालन करने के लिए दुनिया का सामना कर रहे तेजी से परस्पर जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजने की खोज करता है। यानी जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र या समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, महासागर हैं, सागर हैं, उनके जो मछुआरे हैं, यानी कुल मिलाकर समुद्र से जुड़े हुए हर सेक्टर पे ये काम करता है। दूसरा आज का महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, विनीत कुमार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई के क्या बने हैं? CEO बने हैं, ठीक है। उन्होंने अपना पदभार है वो संभाला है। तो देखते हैं इसके बारे में। विनीत कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहाँ का? मुंबई का के CEO का पदभार ग्रहण किया है। KVIC सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई है, ये किस में आता है? ये आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के, ठीक है। इसके अंतर्गत इनसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। किसने? विनीत कुमार ने। तो आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है? विनीत कुमार। विनीत कुमार को एक नया पद दिया गया, CEO बनाया गया, किसका? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का अगला जो फैक्ट है, पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट कोविड-19 राहत जो प्रयास चल रहे थे, सेकंड जो स्तर आया था कोविड का, उसके अंतर्गत उसमें जयपुर पुट USA पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है इनको। अब देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो। पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट कोविड-19 राहत प्रयास हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार का नाम है जयपुर फुट USA पुरस्कार, ठीक है। भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस लहर की बात कर रहे हैं? सेकेंड स्टेज की दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, के दौरान प्रभावित लोगों की मदद के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस प्रकार का पुरस्कार है? मानवीय पुरस्कार है जो सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क में, अब ये पुरस्कार उनको कहाँ पर मिला है? USA के न्यूयॉर्क सिटी में मिला है, जहां पर भारत के जो महावाणिज्यिक दूतावास में एक समारोह आयोजित किया गया। और इस समारोह में यानी इस हफ्ते जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इस सप्ताह में ही ये पुरस्कार उनको दिया गया है। नेक्स्ट अपन का जो फैक्ट है वो है, चिरंजीवी IFFI में जीता इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2022 का अवार्ड, ठीक है। यानी चिरंजीवी ने ये अवार्ड जीता है 2022 का, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2022 का ये अवार्ड इन्होंने जीता है।
ध्यान से देख लीजिए इसको, क्योंकि ये कितना था, 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का अवार्ड था जो गोवा में आयोजित हुआ था। अब देखो इसमें क्या है, चिरंजीवी IFFI में जीता इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर 2022 का खिताब। ठीक है, तो याद रखना अपन का किसका नाम है, चिरंजीवी का नाम याद रखना है। भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को 20 नवंबर को गोवा में, अब ये स्थान याद रखना, फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है 53वां, वो कहाँ पर हुआ है, अपन का गोवा में हुआ था, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया। किसको, चिरंजीवी को। अभिनेता चिरंजीवी ने अपने कैरियर में 150 से अधिक जो फिल्में हैं उनमें उन्होंने अभिनय किया है, रोल निभाया है, काम किया है। 2006 में भी चिरंजीवी को एक महत्वपूर्ण भारतीय जो नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है पद्म भूषण से भी उनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कथक नर्तंगना उमा शर्मा को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर साहित्य से जुड़ी हुई 1-2 सवाल हर एग्जाम में आता है। ठीक है, कथक नर्तंगना उमा शर्मा, याद रखना नाम अपन को क्या है, उमा शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सुमित्रा चरतराम पुरस्कार इनको दिया गया। पुरस्कार का नाम भी याद रखना है और किसको मिला है वो भी याद रखना है। प्रख्यात कथक नर्तंगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में, अब ये किस क्षेत्र में दिया गया है, ये क्षेत्र दिया गया है भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में, ये याद रखना सेक्टर किस सेक्टर में दिया गया है। ठीक है ना, उल्लेखनीय योगदान देने के लिए गुरुवार को प्रतिष्ठित पुरस्कार सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से इसको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा। अब ये दिया किसके द्वारा जाता है, याद रखना है श्री राम भारतीय कला केंद्र के कमानी संभागर। ठीक है, वहां पर आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह और सरोज वादक उस्ताद अहमद अली खान ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो ध्यान रखना, एक तो यहाँ पर सरोज वादक जो इंडिया के बहुत ही मशहूर है, अमजद अली खान, इसका भी आपको महत्व नाम है वो ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट। नेक्स्ट जो सवाल है वो है जितेंद्र सिंह, ये केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, ई गवर्नेंस 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। अब यह सम्मेलन कब से हो रहा है, देखो इसमें जितेंद्र सिंह ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये कब हो रहा है, 26 नवंबर 2022 को। कहाँ पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी जहाँ पर जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी बातें होती है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये लेटेस्ट खबरों में आता है, हाईलाइट होती है हमेशा। पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री कौन, जितेंद्र सिंह। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना 2022 की 5 श्रेणियों के तहत इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है ना, और इस सम्मेलन की थीम है वो अक्सर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। थीम क्या है, ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ये इनकी थीम है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये नोट डाउन करके रखना है। अपन का आज का नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है प्रोफेसर वेणुगोपाल अजंता वजन एवं माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है के सदस्य उसमें सदस्य बने हैं, और ये सदस्य बनने वाले हैं वो कौन से हैं, 7वें भारतीय व्यक्ति बने हैं, यानी इनसे पहले 6 व्यक्ति और बन चुके हैं, 7वें वेणुगोपाल अजंता है। ठीक है, ये 7वें भारतीय बने हैं। प्रोफेसर वेणुगोपाल निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली को बाट एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में इनको चुना है, यानी इनको मेंबर बनाया है। ठीक है, 27वें आम सम्मेलन की बैठक जो 15 से 18 नवंबर को पेरिस में हुई थी उसमें इनको चुना गया है। ठीक है, CIPM एक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय समिति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वजन एवं माप पर सामान्य सम्मेलन के तहत कार्य करती है, यानी यही पूरे वैश्विक स्तर पर जो माप बाट तोल है उनके लिए नियम निर्धारण करने का काम करती है।
ठीक है। खेल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर है, एन जगदीशन विजय हजारे जो ट्रॉफी हो रही है उसमें लगातार 5 शतकों के साथ में उन्होंने क्या बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये एन जगदीशन है जो विजय हजारे ट्रॉफी में अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतकों के साथ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने, एन जगदीशन ने। ठीक है, और लगातार उन्होंने क्या बनाया है, 5 शतक बनाने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, और एन जगदीशन ने बेंगलुरु में एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के छठे राउंड ग्रुप स्टेज मैच में 77 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेलते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में एन जगदीशन ने दोहरा शतक भी लगाया है। ठीक है, तो ये आज अपन का सेक्शन था। अगर सेक्शन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपडेट आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत,